Welcome back to another video of the Indian Evidence Act 1872. This is Act number 1 of 1872. Guys, as I have told you earlier, there are total 11 chapters in Indian Evidence Act, and in these chapters there are total 167 sections. Indian Evidence Act is divided into 3 parts. First part is about relevancy of act, which is from section 1 to section 55. Second part is about proof, which is from section 56 to section 100. Third part, which is about production and effect of evidence, which is from section 101 to 167. Now guys, recent वीडियो में हमने पार्ट 3 का चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 कवर अप किया था. इस वीडियो में हम चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे. चैप्टर 10 जो है वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है, जो कि सेक्शन 135 से 166 है. और चैप्टर 11 जो लास्ट चैप्टर है, विच इज़ अबाउट इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जो कि सेक्शन 167. गाइज, चैप्टर 10 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, विच इज़ फ्रॉम सेक्शन 135 टू 166. गाइज, इसको मैंने हिरार्की वाइज सेटल डाउन किया है पूरे चैप्टर को. तो जो सेक्शन एक बॉक्स में 2-2 सेक्शन हैं, 3 सेक्शन हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने उसको साथ रखा है. मतलब आप उसको इजीली याद कर पाओगे इस तरीके से. सो गाइज, सेक्शन 135 बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की. Order of production and examination of witnesses shall be according to the civil procedure and criminal procedure. And if there is no order, then discretion of court. Now guys, section 136, which is about judge to decide as to admissibility of evidence. ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एविडेंस को एडमिशन करे या ना करे. जज ये भी पूछ सकता है कि ये किस तरीके से रेलिवेंट है ये एविडेंस. ठीक है गाइज, तो वो जज के ऊपर डिपेंड करेगा उसका एडमिशन के रिगार्डिंग. नाउ गाइज, सेक्शन 137 एंड 138 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. गाइज, 137 बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. गाइज, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स. क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी. जब अपोजिट पार्टी एग्जामिन करती है तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है. और री एग्जामिनेशन क्या होता है गाइज? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन बाय दैट पार्टी हु कॉल्स. गाइज, एग्जामिनेशन इन चीफ जो है वो कंपल्सरी होता है. क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन जो है वो ऑप्शनल होता है. Now guys, 138 is regarding order of examination and direction of re-examination. वो सेक्शन 138 बात करता है. एग्जामिनेशन का जो ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा जो कि कंपलसरी होगा. उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन जो ऑप्शनल है और री एग्जामिनेशन भी ऑप्शनल होता है. नाउ गाइज, सेक्शन 139 इज रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट. And section 140 is about witnesses to character. Now guys, next section is about leading question, which is from section 141, 142, 143. Leading questions क्या होते हैं guys? Are those questions which suggest the answer or which person putting it wishes or expect to receive as answer. वो होते हैं leading question. जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लो किसी के घर चोरी हुई है और वो कोर्ट में आया है एविडेंस देने. मतलब सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, तो एविडेंस देने आया है कोर्ट में. तो जब प्रोसिक्यूशन है वो उससे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि आपके घर जो चोरी हुई उसमें चोर आपके घर से सोना भी चुरा कर लेकर गए हैं क्या? तो ये क्वेश्चन जो है ये लीडिंग क्वेश्चन है. मतलब आप उसके मुंह में जवाब डाल रहे हो एक तरीके से.
कि हाँ वकील साहब चोर हमारे घर से सोना भी चुरा कर ले गए। तो ये होता है लीडिंग क्वेश्चंस। और लीडिंग क्वेश्चन सेक्शन 142 में व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड और सेक्शन 143 व्हेन दे में बी आस्क्ड कि लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछा जा सकता है और कब नहीं पूछा जा सकता। सेक्शन 142 बताता है इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन इफ ऑब्जेक्टेड देन नॉट टू बी आस्क्ड एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। और सेक्शन 143 लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। नाउ गाइज section 144 is regarding evidence as to matter in writing. 145 is regarding cross examination as to previous statement in writing. Section 146 questions lawful in cross examination. Now section 147 witnesses compelled to answer, and section 148 is about court decides when questions to be asked or compelled witnesses. Now section 149 is about questions not to be asked without reasonable grounds, and section 150 procedure for questioning without reasonable ground. Now next section is section 151 which is about indecent and scandalous question. 152 questions intended to insult and annoy. Now guys, section 153 is about exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity. ये section 153 है. Now guys, section 154 which is about questions by party to his own witness. इसकी another term जो है वो hostile witness. इसको section 154 में hostile witness की definition दी गई है. Guys, hostile witness की जो definition है, hostile witnesses are those witness who gives evidence against the person who calls. वो hostile witness होते हैं. Now guys, section 155 is about impeaching credit of witness. Section 156, 157, 158 which is regarding questions tending to corroborate evidence of relevant fact admissible. 157 former statement of witness may be proved. 158 how statement is proved when relevant under section 32 or 33 of Indian Evidence Act. 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बात करता है. 160 टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट और 161 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी के बारे में बात करता है. नेक्स्ट सेक्शन इज 162 प्रोडक्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है. 163 गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस. सेक्शन 164 बात करता है यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस. और सेक्शन 165 बात करता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन. और 166 बात करता है पावर ऑफ ज्यूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चन. नाउ लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 11. चैप्टर 11 टॉक्स अबाउट नो न्यू ट्रायल ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस विच इज सेक्शन 167. अब इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस इनका क्या मतलब होता है, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ. इम्प्रॉपर एडमिशन मीन्स taking such evidence which should not have been admitted. Taking such evidence which should not have been admitted. ये होता है improper admission. और rejection of evidence का क्या मतलब होता है? Non taking of such evidence which should have been taken. तो ये होता है rejection of evidence. So guys, this is all about of Indian Evidence Act. This is the last section of Indian Evidence Act which is 167. So guys, यहाँ इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट होता है. और अगर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो गाइज कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं ताकि डिटेल्ड वीडियो भी सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज लेकर के आ सकें. ओके गाइज, थैंक यू.